हरे कृष्णा, राधे राधे। ये स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। ओम नमः शिवाय। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और कहीं कहीं पर यह त्यौहार सावन महीने के कृष्ण पंचमी को भी मनाया जाता है। नागपंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन ये वस्तुएं नाग देवता को अर्पित की जाती है और व्रत के दिन नागपंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। नागपंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए चने और जौ बांटे जाते हैं। इस दिन नागपंचमी की कहानी या नागपंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज हम सुनेंगे नागपंचमी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले आपको नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को भी साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने गई। जिस जगह पर वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक नाग निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस नाग को नहीं मारा। तब नाग एक और जा बैठा। छोटी बहू ने उसे कहा कि मैं अभी लौटकर आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू वहाँ कामकाज में फंसकर नाग से जो वादा किया था उसे भूल गई। जब उसे अगले दिन यह बात याद आई तो वह फिर से वहीं पहुंची और वहां नाग को उसी जगह बैठा देखा। कहने लगी, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपना वचन भूल गई थी। नाग बोला, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठा वादा करने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। नाग बोला, अच्छा तो तू आज से मेरी बहन और मैं तेरा भाई हुआ, अब तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले। वो बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो वचन दो कि जब भी मैं तुम्हें याद करूंगी तुम आ जाओगे। कुछ दिन बीतने के बाद सावन का महीना आया। सभी बहुएं अपने अपने पियर जाने लगी, तो छोटी बहू ने अपने नाग भाई को याद किया और वो नाग मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आ गया और कहने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ पियर भेज दो। उसकी बात सुनकर सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही नाग हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने नाग के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह नाग के साथ नागलोक में पहुंच गई। नागलोक में नाग की माँ ने उसे बहुत प्यार दुलार किया। बहू वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन नाग की माँ ने कहा कि मैं कोई काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। अब छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही, उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह जल गया। यह देखकर नाग की माँ बहुत क्रोधित हुई, किंतु नाग के समझाने पर वह शांत हो गई। बहुत दिन बीतने पर नाग ने कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब माँ बोली, बेटी को खाली हाथ घर से नहीं भेजना चाहिए। फिर नाग ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्राभूषण, 9 लखा हार आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के साथ इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और धन लाना चाहिए था। नाग ने जब बड़ी बहू की बात सुनी तो उसने अपनी बहन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि अब इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। नाग ने बड़ी बहू की बात सुनकर झाड़ू भी सोने की लाकर सामने रख दी। नाग ने छोटी बहू को हीरे मणियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार तो मेरे पास यहाँ होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि सेठ की बहू से हार लेकर शीघ्र उपस्थित हों। मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हार उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया
और उसके आने पर प्रार्थना करने लगी कि भैया, जो तुमने मुझे हार दिया था, रानी ने वह हार मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे वापस लौटा दे तब फिर से हीरे मणियों का हो जाए। नाग ने अपनी बहन की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल में रानी ने हार पहना, वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी तो डर गए कि अब राजा न जाने क्या करेगा। वह खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि बता, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी गलती क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का हो जाता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सांप बना हार छोटी बहू को दिया और कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम इसे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह तुरंत पहले जैसा हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को इस बात का विश्वास हो गया और फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और उन सभी मुद्राओं सहित वापस घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से बहुत सा धन आ गया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है। तब छोटी बहू ने अपने नाग भाई को याद किया और ठीक उसी समय नाग वहां प्रकट हो गया और कहने लगा कि अगर तुमने मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं तुम्हें अभी डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहन का पति बहुत प्रसन्न हुआ और तब उसने नाग देवता का बड़ा सत्कार किया। तो यह थी नागपंचमी की पौराणिक कथा। मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां नाग को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। हे नाग देवता, आपकी इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए नाग देवता की जय। ओम नमः शिवाय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।